हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे वन साइड शोल्डर जो होता है ब्लाउज, वो उसकी कटिंग किस तरह की जाती है। चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट सुन लेते हैं। दोस्तों, जो ब्लाउज की लंबाई है वो है 14.5 इंच। जो ब्लाउज का शोल्डर है वो है 14 इंच। जो ब्लाउज का अपर चेस्ट है वो है 34 इंच। जो ब्लाउज का फुल बस्ट है दोस्तों वो है 36 इंच। जो ब्लाउज का वेस्ट साइज है वो है 30 इंच। और जो ब्लाउज का आर्मोल है दोस्तों वो है 17 इंच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को एक पेपर शीट लेना है जो कि डबल फोल्ड कर देना है। इस तरह से आप लोगों को भी फोल्ड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा दोस्तों, जो वन साइड शोल्डर होता है ब्लाउज, उसमें हम ना तो प्रिंसेस कट दे सकते हैं ना तो दो डार्ट दे सकते हैं। उसमें एक ही डार्ट देना होता है, वो भी साइड में डार्ट देना होता है दोस्तों। कभी भी आप लोग वन साइड शोल्डर काटें तो साइड का डार्ट दें, सेंटर का डार्ट ना दें, वो बहुत गंदा लगता है। और ज्वाइन नहीं देना है आप लोगों को। जो भी देना है आपको साइड डार्ट देना है। साइड डार्ट आपके बस्ट के उभार को भी कवर कर सकता है। जितने भी रिक्वायरमेंट होती है एक ब्लाउज में डार्ट की, वो साइड डार्ट से सारे डार्ट्स कवर हो सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए साइड डार्ट्स जो होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है वन साइड शोल्डर में, क्योंकि जब डार्ट पड़ते हैं तो हमारे बस्ट को भी, बस्ट के उभार को भी वो कवर कर सकता है। और दूसरा ये रीजन होता है कि वो साइड में होता है तो वो छिप जाता है, तो जिसकी वजह से साइड डार्ट जो होता है बेस्ट ऑप्शन होता है वन साइड शोल्डर ब्लाउजेस में। आप ड्रेस भी बना सकते हैं, इसको बॉडी करके ड्रेस भी बना सकते हैं, ब्लाउज भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं। जैसा कि ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों हमारे, वो है 14.5 इंच। तो इस तरह से आपको क्या काम करना है, 14.5 पे इस तरह से निशान लगा लेना है दोस्तों, जो भी हमारा लेंथ है। उसके बाद दोस्तों, हमारा डार्ट पॉइंट है 10 इंच, तो इस तरह से आपको 10 इंच पे एक लाइन लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों बारी आ जाती है शोल्डर हम कितना रखें, क्योंकि जो हमारा डीप नेक होगा, फ्रंट का जो वन साइड शोल्डर होता है वो तो डीप नेक होता है। एक साइड हमारा शोल्डर होता है, एक साइड शोल्डर नहीं होता है। तो जिसकी वजह से हमारा फ्रंट का कम से कम डीप 6.5 इंच 7 इंच आएगा वन साइड शोल्डर में दोस्तों, 36 साइज में, जिसकी वजह से बस्ट भी ना दिखे और सही से शेपिंग भी हम कवर कर सकें। तो सबसे पहले शोल्डर का आर्मोल का जो लेंथ है किस तरह से हम लगाएं वो हम समझेंगे। सबसे पहले आपको फुल शोल्डर का मार्क करना है दोस्तों। जैसा कि 14 इंच हमारा शोल्डर है, तो 14 का आधा आएगा 7, तो हमने 7 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। उसके बाद हमारा फुल बस्ट कितना है दोस्तों, इस तरह से आप लोगों को भी मार्क कर लेना है। फुल बस्ट है हमारा 36 इंच, तो 36 इंच का भी इस तरह से मार्क कर लेना है। अब ये देखना है आपको शोल्डर का मार्क और 36 इंच जो हमारा फुल बस्ट का मार्क है, उसमें गैपिंग कितनी आ रही है, तो 2 इंच आ रही है गैपिंग दोस्तों। तो 2 इंच गैपिंग आ रही है, तो आपको इसी तरह से 2 इंच माइनस कर देना है, यानी ऊपर की तरफ निकालनी है और जितना आपका फुल बस्ट है उसी पे मार्क कर देना है। यानी 9 इंच है, 36 इंच हमारा फुल बस्ट है, तो 9 इंच पे इस तरह से मार्क कर देना है। तो इस तरह से इधर मार्क कर दिया और ये हो गया हमारा डार्ट पॉइंट दोस्तों, ठीक है। और जब कभी भी वन साइड शोल्डर काटें दोस्तों, तो याद रखें आधा इंच जो है ना शोल्डर का डार्ट पॉइंट जो है आप कम ही रखें, ठीक है। आधा इंच जितना आपने माप लिया है उससे थोड़ा सा कम ही रखें। आधा इंच, क्वार्टर इंच बहुत है, तो हम फिलहाल आधा इंच कम रखेंगे, यानी 9.5 पे रखेंगे। उसका रीजन मैं अभी बताता हूं। उसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि जो ओपन होता है हमारा, ये हमारा गला जो होता है वन साइड शोल्डर होता है, तो वो क्या होता है, फैलता है। वो फैल कर अपने डार्ट पॉइंट को कवर कर लेता है, क्योंकि क्लोज नहीं होता है ना। तो डीप गले में भी ये थ्योरी अप्लाई होगा और जो वन साइड शोल्डर है उसमें भी, जो क्लोज नेक है उसमें नहीं होगा। तो इसमें ये चीज आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद शोल्डर जो बैक का आर्मोल है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं फ्रंट के कंपैरिजन में जो हमारा बैक का आर्मोल होता है हमेशा आधा इंच पौने इंच बड़ा होता है। तो 17 इंच हमारा आर्मोल है, तो 17 का आधा आएगा 8.5। जो बैक का आर्मोल है दोस्तों वो हम आधा इंच बड़ा रखेंगे, यानी बैक का आर्मोल 9 इंच आएगा और फ्रंट का 8 इंच आएगा। तो उसके बाद क्या काम करना है, हमारा अपर चेस्ट क्या है, 34 इंच है दोस्तों, तो 34 का चौथाई आएगा 8.5, तो हमें इस तरह से 8.5 पे निशान लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो डार्ट बॉर्डिंग होता है वो होता है फुल बस्ट का 10वां हिस्सा। तो फुल बस्ट का 10वां हिस्सा अगर हम 36 साइज में फुल बस्ट में 10 से भाग देंगे, तो वो हमारा आएगा तकरीबन
3.6 यानी तकरीबन 3.5 प्लस आएगा। तो इस तरह से आपको 3.5 प्लस लगा लेना है। उसके बाद उसमें 1 इंच ऐड कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो 1 इंच हमें इस तरह से ऐड कर देना है। ये हमारा हो गया, यहां तक डाट, साइड डाट का पॉइंट आएगा। तो इस तरह से आपको भी निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा फुल बस्ट जो है 36 इंच है, तो 36 इंच यहां पर आपको मार्क कर लेना है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहां से आपको क्रॉस करना है 9 इंच, ठीक है। 36 इंच है तो 9 इंच हमें यहां पे मार्क करना है। तो इस तरह से आपको भी यहां मार्क कर लेना है। अब ये हमारी बारी आ जाती है हमारे साइड की, ये जो डाट है कितनी चौड़ी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारे बस्ट की उभार जो है कवर कर सके। तो सिंपल सी फिलॉसफी है दोस्तों, वही 10वां भाग यहां पर भी लागू होगा, बट यहां पर थोड़ा सा राउंड फिगर कम कर देना है। यानी अगर 3.5 इंच एक सूत आ रहा है तो आपको 3.5 कर लेना है, बट 3.25 नहीं करना है। तो 3.5 प्लस हमारा आ रहा है तो हम राउंड फिगर 3.5 करेंगे। तो इस तरह से क्रॉस करके आपको लगा लेना है 3.5 इंच पे मार्क, ठीक है। इस तरह से आपको भी मार्क कर लेना है, ओके। तो यहां पर हमारा आ जाता है डाट। तो इस तरह से आपको भी मार्क कर लेना है, ठीक है। ये हमारे हो गया डाट की चौड़ाई, ओके। इस तरह से आपको भी साइड में मार्क कर लेना है। उसके बाद ये लेंथ का जो हमने निशान लगाया था, तो लेंथ इस तरह से निशान लगा लेंगे, फुल लेंथ। उसके बाद दोस्तों हमारा वेस्ट साइज जो है वो है 30 इंच, तो 7.5 आएगा हमारा वेस्ट का लेंथ। तो यहां पर 7.5 लगा लेना है, क्योंकि 30 का चौथाई आएगा 7.5, तो 7.5 पे इस तरह से आपको निशान लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास ये राउंड स्केल हो ना दोस्तों, तो आपको क्या काम करना है, यहां पर बराबर रखना है, और यहां पर जो है ना, जो जहां आपका वेस्ट है, ठीक है, इस तरह से आपको रखना है। राउंड शेप मार्क कर देना है इस तरह से, ठीक है, साइड डाट में खास करके। तो इस तरह से राउंड शेप मार्क करना है। उसके बाद दोस्तों अब हम शोल्डर कितना चौड़ा रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है फ्रंट में। तो हमारा जो कि डीप नेक है, तकरीबन 7 इंच नेक आएगा, तो इसमें हम माइनस करेंगे तकरीबन 1.25 इंच दोस्तों। यानी हम 14 इंच हमारा शोल्डर है, तो 14 का आधा आएगा 7 इंच, तो 7 इंच में 1.25 इंच माइनस करेंगे, तकरीबन 5.25 आएगा। तो 5.25 पे इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। वही 5.25 इंच यहां पर भी मार्क कर देना है इस तरह से आपको, ठीक है। ये हो गया हमारा मार्क। अब दोस्तों बारी आ जाती है हमारे आर्मोल की। तो आर्मोल जब आप लगाएं ना, तो इस तरह से थोड़ा सा इससे 1/4 इंच ऊपर की तरफ लगाएं, ठीक है। उसका रीजन मैं अभी बताता हूं। तो इस तरह से आपको 1/4 इंच ऊपर करके मार्क कर लेना है, खास करके साइड डाट में। तो इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद दोस्तों ये आर्मोल को आपको काट लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको आर्मोल काट लेना है, ऊपर की तरफ ऐसे शेप देते हुए निकाल लेना है। ये आपको इसको निकाल देना है। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, ये जो हमने नीचे शेपिंग दिया है, ये शेपिंग तकरीबन ये 1 इंच आपको बढ़ाना है। इस तरह से जो स्ट्रेट लाइन लगाया है आपने राउंड शेप, तकरीबन वेस्ट पे 1 इंच चौड़ाई नीचे की तरफ जाना है आपको। इस तरह से शेपिंग ज्यादा से ज्यादा 1 इंच देना है, कम से कम 1.25 इंच, ठीक है। इस तरह से आपको भी शेपिंग लगा लेना है, ठीक है। और याद रखें दोस्तों, कभी भी पैटर्न में काटता हूं, फिक्स माप काटता हूं, आपको सीम अलाउंस यानी मार्जिन जो है आधा इंच हर तरफ फैब्रिक में लेना है। फैब्रिक में काटते हुए जो पैटर्न होता है हमेशा फिक्स माप कटता है, मार्जिन उसमें नहीं होता है, ठीक। ये हो गया हमारा। उसके बाद दोस्तों क्या काम करेंगे, ये जो हमने मार्क किया है, इसमें आपको क्या काम करना है, इस तरह से पेपर को फोल्ड करना है, और फिर इस तरह से यहां पर मिला देना है दोस्तों। ये हमारा डबल है दोस्तों, पेपर काफी ठीक, काफी मोटा है, तो जिसकी वजह से फोल्ड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। फिलहाल हम इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक। डाट का फोल्ड करने के बाद दोस्तों जो हमारा ये मार्क है और ये वेस्ट का जो मार्क है, इस तरह से आपको मार्क करके यहां पर एक निशान लगा लेना है। और फिर उसके बाद 1 इंच का मार्जिन आप रखना चाहें तो साइड में रख दें, बाकी हर तरफ आपको मार्जिन लेना है, साइड में नहीं, क्योंकि साइड में हम रख दे रहे हैं, ठीक है। साइड में मार्जिन रखने से ये होता है हमारा पैटर्न कंप्लीट दिखता है, वरना इनकम्प्लीट दिखता है मार्जिन के बगैर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक चटका लगा लेना है दोस्तों, ठीक है।
अब देख सकते हैं मैंने जो आधा इंच उठाया था, अब देख सकते हैं डार्ट का रिएक्शन होने के बाद जो शेपिंग है नीचे की तरफ आर्मोल की जा रही है। ठीक है, हमने इस तरफ ऊपर की तरफ उठाया था, लेकिन रिएक्शन जो है डार्ट का, रिएक्शन की वजह से नीचे की तरफ भाग रही है। अगर हम पहले ही डाउन कर देते तो हमारा आर्मोल जो है शेपिंग स्ट्रेट हो जाता। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा हल्का सा ऊपर की तरफ उठा के शेप लगानी है। तो उसके बाद अभी हमें खोल लेना है। उसके बाद यहां पर एक चटका लगा लेना है दोस्तों, यानी हमारा डार्ट जो आएगा यहां तक आएगा। अब हमें देख लेना हमारा आर्मोल कितना आ रहा है। हमें चाहिए 8 इंच, तो इस तरह से आपको 8 इंच मापना है, यानी अभी 1/4 इंच हमने नीचे डाउन करना है शेप में मिलाकर, और आधा इंच पाउंड यहां पर डाउन करना है। इधर इस तरह से आधा इंच डाउन कर देना है। उसके बाद जो भी आपको स्ट्राइप रखनी है शोल्डर की, 1 इंच रख सकते हैं, 1.25 इंच रख सकते हैं, 2 इंच, 2.5 इंच, जो भी आपको चाहिए इस तरह से आपको लगा लेना। हम 2.5 इंच रखेंगे। लगाने के बाद हम आर्मोल का शोल्डर स्लोप डाउन कर देंगे दोस्तों, आधा इंच हम डाउन कर देंगे। इस तरह से आपको भी डाउन कर देना है। उसके बाद दोस्तों हम यहां पर थोड़ा सा गहरा करेंगे ताल के लिए, आधा इंच। आपके पास फ्रेंच कफ हो तो इस तरह से फ्रेंच कफ से आप निशान लगा सकते हैं। इस तरह से यहां तक शेप आप लेकर आए। उसके बाद यहां से इस शोल्डर पे आपको मिला देना है। आप देख सकते हैं हमारा। उसके बाद जो भी मार्क किया आप लोगों ने, आपको कैंची पे सुधारना है दोस्तों, शेपिंग प्रॉपर देनी है, नीचे की तरफ नहीं जाना है। इस तरह से आपको शेपिंग लगा देनी है। ठीक है, आर्मोल की गहराई थोड़ा सा और सही कर लेंगे हम। याद रहे आर्मोल की जो राउंडिंग आप लगाएंगे ऊपर की तरफ उठी होनी चाहिए, नीचे की तरफ डाउन नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जब डार्ट का रिएक्शन आएगा ना दोस्तों, इस तरह से ऊपर की तरफ उठा हुआ होना चाहिए, नहीं तो डार्ट का रिएक्शन आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब हम आर्मोल की लेंथ देख लेते हैं। हमें 8 इंच चाहिए। देख सकते हैं 8 इंच परफेक्ट आ रहा है, यानी हमारा जो बैक का लेंथ आएगा आर्मोल का वो आएगा 9 इंच, तो 9 8 17 इंच हो जाएगा। अब दोस्तों हम बैक, ये हमारा फ्रंट का जो नेक है उसकी शेपिंग किस तरह से दें, तो सिंपल सी फिलॉसफी है। आप क्या काम करें, जो भी आपका गला रखना है 6.5 7 इंच रखना है, इस तरह से आपको लगा लेना है। यानी 7 इंच हम रखेंगे तो 7 इंच पे इस तरह से लगा के, उसके बाद आपको क्या काम करना है, वी शेप देना है दोस्तों। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह से फ्रेंच कफ रख के वी शेप देना है एक पैनल में। और कोशिश यही करें दोस्तों, जब आप वन साइड शोल्डर काटें तो लेफ्ट हैंड पे शोल्डर लेस रहेगा, यानी लेफ्ट हैंड पे हमारा स्ट्राइप नहीं रहेगा और राइट हैंड पे हमारा स्ट्राइप रहेगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देना है, फैब्रिक में जब काटें तो इसी तरह से काटें, क्योंकि लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो लेफ्ट साइड में जिप लगती है, तो वहां से ओपन कर सकते हैं जिप लगा के। तो उससे क्या होगा, तो आपको पहनने में काफी इजी होएगा। ड्रेस बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और ब्लाउज बना रहे हैं तो भी आपको लेफ्ट साइड में ही करना है। और ओपन ब्लाउज बनाएंगे तो आपको ओपन जिप इस्तेमाल करना है, जो हमारे जैकेट वगैरह में होता है। ठीक है, उसके बाद ये ओपन कर लेना है दोस्तों। ओपन करने के बाद दोस्तों ये जो शेपिंग है ना, इसको आपको क्या काम करना, इस तरह से मेंटेन करनी है, ताकि यहां से ये ना लगे कि यहां से डाउन है। तो इस तरह से आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद ओपन करने के बाद ना दोस्तों, ये आपको ये लाइन लेनी है यहां से स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्केल अगर हो, ये इस तरह से आपको मिला देना है। बट दोस्तों ये हमने स्ट्रेट रखा है, हल्का सा ना ये यहां पर राउंड शेप में आएगा, तो आप स्ट्रेट नहीं रखना है, यहां पर राउंड शेप लेके इस तरह से, तो इस तरह से स्ट्रेट नहीं लगाना है, हल्का सा ये राउंड शेप देके यहां पे ये इसमें मिला देना है इतनी दूर पे, इस तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा वन साइड शोल्डर। तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से हम नेक का निशान लगा सकते हैं। ये हमारा कट गया वन साइड शोल्डर। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये हमारा मार्क हो गया। तो इतना चौड़ा हमारा डार्ट आएगा, तो जिसकी वजह से हमारा बस्ट का जो उभार जितना रिक्वायरमेंट होता है बस्ट में, वो हमारा कवर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह से आप लोगों को भी काट लेना है। याद रखें दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, जिनका बस्ट जो होता है अपर चेस्ट से 2 इंच 2.5 इंच ज्यादा होता है, वो उनके लिए है। और जिनका अगर बराबर है तो आपको, जैसा हमने 8.5 इंच अपर चेस्ट पे रखा था, तो आपको 8.5 नहीं, जितना आपका अपर चेस्ट है
सेम सेम रख देना है, ठीक है। फुल बस्ट अपर चेस्ट जिसका बराबर होता है, और जिनका नहीं है तो उनको इसी तरह से आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। बैक का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी पसंद आया होगा आप लोगों को। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए तो उसका भी मेंशन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको मेंशन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।